देवियों ने भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ दिया और कितने ही प्रकार की स्तुति और भक्तों को कामना पूरी की वाले शंकर जी नारद जी से बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से अपने देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल और शीघ्रता से उठकर नारद की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर नाश करने से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी ने जलंधर को सब हवा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसते हुए कहा, ब्राह्मण कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यह कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर इस प्रकार वचन सुनकर नारद जी को प्रश्न होकर बोले, हे दानव राज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों को भोक्ता से तुम ही हो। हे देव श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। दैत्य राजों की स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजना में कल्प वृक्ष का वन था। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा वह देखा है कि उन चिंतामणि प्रकाशित परमनित अद्भुत और स्वर्णमय। वैसे ही पार्वती जी के स्थिर में शंकर जी को देखा। बोले, सुंदर गौरवर्ण और त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके समान बुद्धि और शाली त्रिलोकी का कोई यहाँ पर नहीं। देवताओं को उसी समय मुझे तुम्हारे से समृद्धि का स्मरण आया। देखते हुए इच्छा हुई तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब संबंधी की दिलवा दी और देखकर देवताओं ने कार्य करने की इच्छा से शिव को प्रेरित किया। नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति के होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना विचित्र बात नहीं है। देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत, उच्चेश्वर, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर निधि तुम्हारे पास है। मणियों से रत्न से ढेर तुम्हारे पास लगे हुए। ब्रह्मा की हंसी युक्त विमान है तुम्हारे पास है। धूप लोक से पाताल पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि सब तुम्हारे पास है। तुम्हारे इस प्रकार के रत्नों को ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रश्न हुआ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं, इसीलिए तुम्हारे सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी? तब रत्नों को श्रेष्ठ, यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य लाऊंगा। देव श्री नारद बोले, ऐसा रत्न कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उसके स्वर्ग से सुंदर और देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धि वाला दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न को महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त और आत्माराम शंकर अपने अंश में भी गए। देवश्री नारद ने देवतियों को ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।